नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ करिश्मा राय तंवर और चलिए फटाफट नजर डालते हैं सुपरफास्ट खबरों पर। किसान आंदोलन और कृषि कानूनों से जुड़े सभी मामलों की सुप्रीम कोर्ट में थोड़ी देर में सुनवाई होगी। किसान नेता राकेश टिकैत ने चेतावनी देते हुए कहा कि 26 जनवरी को परेड के दौरान एक तरफ टैंक चलेंगे और दूसरी तरफ ट्रैक्टर। राकेश टिकैत ने कहा कि अगर आंदोलन में किसान हारा तो देश हार जाएगा, किसान अगर जीता तो ही हमारी जमीन बच पाएगी। हरियाणा के करनाल में बीते दिन मुख्यमंत्री की सभा वाली जगह पर हुए बवाल पर अब एक्शन हुआ है। पुलिस ने इस मामले में 71 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल को किसानों के विरोध प्रदर्शन पर केंद्र से बात करने और समाधान खोजने की सलाह दी है। करनाल घटना की भारतीय किसान यूनियन नेता गुरनाम सिंह चडूनी ने जिम्मेदारी ली और उन्होंने कहा कि कृषि कानून को लेकर अगर बीजेपी कार्यक्रम आयोजित करेगी तो हम उसका विरोध करेंगे। किसानों और सरकार के बीच 15 जनवरी को 9वें दौर की बातचीत होगी। ये बैठक दिल्ली के विज्ञान भवन में दोपहर 2 बजे से होगी। बता दें कि किसान और सरकार के बीच 8 दौर की वार्ता हो चुकी है, लेकिन अभी तक इस समस्या का हल नहीं निकल पाया। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के आंदोलन का आज 47वां दिन है। किसान अपनी मांगों को लेकर बॉर्डर पर डटे हुए हैं। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने अखिलेश यादव ने ट्वीट कर कहा कि सरकार किसानों के प्रति असंवेदनशील होकर जिस प्रकार उपेक्षापूर्ण रवैया अपना रही है वो अन्नदाता का अपमान है। टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने सीता को लेकर विवादित बयान दिया। कल्याण बनर्जी ने रावण के अपहरण करने को सीता का सौभाग्य बताया। कल्याण बनर्जी ने कहा कि सीता राम के पास जाकर बोली कि अगर तुम्हारे भगवाधारी चेलों ने मेरा हरण किया होता तो मेरा हाल यूपी के हाथरस जैसा होता। कल्याण बनर्जी के खिलाफ हावड़ा के थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई। रिपोर्ट में कहा गया कि बनर्जी के बयान से बंगाली समाज आहत हुआ है। टीएमसी सांसद के बयान पर बीजेपी नेता लॉकेट चैटर्जी ने ममता बनर्जी पर निशाना साधा और कहा कि टीएमसी को पश्चिम बंगाल की तुष्टीकरण की राजनीति पसंद है। लॉकेट चैटर्जी ने कहा कि महिला सीएम होने के बावजूद बंगाल में सबसे ज्यादा रेप होते हैं। उन्हें पहले अपने राज्य को देखना चाहिए और फिर बाकी राज्यों को देखना चाहिए। देश के 8 राज्यों दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, केरल, गुजरात और महाराष्ट्र में बर्ड फ्लू फैल गया है। दिल्ली में बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है। जालंधर भेजे गए 8 सैंपल पॉजिटिव पाए गए हैं। केंद्र के राज्यों के चिड़ियाघर प्रबंधकों को निर्देश दिया गया है कि केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण को दैनिक रिपोर्ट भेजें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ कोविड-19 की मौजूदा स्थिति और टीकाकरण शाम 4 बजे होने वाली इस बैठक में पीएम मोदी मुख्यमंत्रियों को कोविशील्ड और कोवैक्सीन की सप्लाई चेन और उसके राज्यों को मिलने वाली हिस्से पर बात रख सकते हैं। उत्तर प्रदेश में आज कोरोना वैक्सीन का ड्राई रन किया जा रहा है। बता दें कि इससे पहले प्रदेश में 5 और 8 जनवरी को वैक्सीन का ड्राई रन हुआ था। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 16,311 नए मामले सामने आए और वहीं 161 लोगों की मौत हुई है। भारत में अब तक 1,04,66,595 लोग कोरोना की चपेट में आ चुके हैं, जिनमें से 1,51,160 लोग की मौत हुई है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कोरोना वैक्सीन को लेकर बड़ा ऐलान किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में गरीबों को कोरोना वैक्सीन मुफ्त में लगाई जाएगी। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज 2 दिवसीय दौरे पर असम पहुंचेंगे और इस दौरान नड्डा का एक जनसभा को संबोधित करने का भी नड्डा आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों का जायजा भी लेंगे। वहीं पार्टी के वरिष्ठ नेताओं और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पदाधिकारियों के साथ भी बैठक करेंगे। बिहार बीजेपी प्रभारी भूपेंद्र यादव ने तेजस्वी को नसीहत दी है और कहा कि तेजस्वी को अपना ध्यान पार्टी को बचाने पर लगाना चाहिए, क्योंकि आरजेडी में परिवारवाद के खिलाफ बौखलाहट है। किरण बेदी को केंद्र सरकार से हटाने की मांग को लेकर पुडुचेरी के मुख्यमंत्री वी नारायणसामी पार्टी नेता के साथ 3 दिन से धरने पर बैठे हैं। मुख्यमंत्री ने किरण बेदी पर आरोप लगाते हुए कहा कि वह हमारी सरकार को सही तरीके से काम नहीं करने दे रही और वे प्रशासनिक कामों में भी अड़चन डाल रही है, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
15 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्टार्टअप योजना प्रारंभ करने की शुरुआत करेंगे। पीएम मोदी ने ट्वीट के जरिए युवाओं से कार्यक्रम में हिस्सा लेने की अपील की। पीएम मोदी 12 जनवरी को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दूसरे राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव के आयोजन को संबोधित करेंगे। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने एक बार फिर से भारत के क्षेत्रों को अपना बताया। ओली ने कहा कि वह भारत से काला पानी, लिपियाधुरा और लिपुलेख क्षेत्र को वापस लेकर रहेंगे। नेपाल के विदेश मंत्री प्रदीप कुमार 14 जनवरी को भारत के दौरे पर आएंगे और इस दौरान नए मानचित्र सहित कई मुद्दों पर बातचीत होगी। अभिनेता अर्जुन रामपाल की बहन कोमल रामपाल को एनसीबी ने फिर से समन भेजकर ड्रग्स के केस में पूछताछ के लिए बुलाया है। पहाड़ों में लगातार हो रही बर्फबारी की वजह से उत्तर भारत के कई हिस्से शीतलहर की चपेट में हैं। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा सहित उत्तर भारत में शीतलहर ने लोगों की ठिठुरन बढ़ा दी है। दिल्ली में एक बार फिर से ठंड बढ़ गई है। मौसम विभाग ने अनुमान जताया है कि राजधानी में तापमान 5 डिग्री तक गिरेगा। मौसम विभाग ने 3 दिन तक तमिलनाडु, केरल और लक्षद्वीप में तेज तूफान के साथ बारिश की आशंका जताई है। पुल का एक हिस्सा गिरने से जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे बंद हो गया है, जिसकी वजह से गाड़ियों की लंबी कतारें लगी हुई हैं। सूरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि हो सकते हैं। फिलीपींस की सरकार ने सीरम इंस्टीट्यूट के साथ बड़ा करार किया है। इस करार के तहत सीरम इंस्टीट्यूट फिलीपींस को 3 करोड़ कोविशील्ड वैक्सीन की सप्लाई करेगी। रायचूर में कृषि विश्वविद्यालय का 10वां स्थापना दिवस मनाया गया और इस अवसर पर महानिदेशक ने कृषि क्षेत्र को प्रोत्साहित करने की बात कही है। बीजापुर में जिला और प्रदेश की महिला कांग्रेस अध्यक्ष के नेतृत्व में शहर के विधायक के खिलाफ नारेबाजी की गई। सड़कों की खस्ता हालत के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। रायबाग के गांव में BR अम्बेडकर स्टेडियम में फुटबॉल प्रतियोगिता आयोजित की गई और इस प्रतियोगिता में देश भर के राज्यों से खिलाड़ी हिस्सा लेते हैं। चामराजनगर के गांव में किसान ने कर्जेदारों से परेशान होकर जहर खाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। कर्नाटक राज्य बार काउंसिलिंग के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पद ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया। बार काउंसिलिंग ने वकीलों के हितों पर सहयोग देना अपना कर्तव्य बताया। जसोल के बाद कपड़ों की मांग 10 महीने बाद बढ़ने लगी है, जिसके चलते कोरोना के बाद बेरोजगार बैठे श्रमिकों को कामकाज मिला है। तारानगर के बालिका विद्यालय में ब्लॉक के सेवादारों ने डेरा सच्चा सौदा के द्वितीय महाराज के पवित्र जन्म माह पर नाम चर्चा का आयोजन किया। पेंड्रा मरवाही में अज्ञात वाहन की ठोकर से युवक की दर्दनाक मौत हो गई। हादसा इतना भयानक था कि लाश कई टुकड़ों में बंट गई। कर्नाटक के कांग्रेस अध्यक्ष DK शिवकुमार ने कार्यकर्ताओं के साथ कांग्रेस को राज्य में मजबूत बनाने का संकल्प लिया। वहीं अध्यक्ष के भाई सांसद DK सुरेश ने भी कांग्रेस की सरकार बनाने का प्रण लिया। जालंधर में किसानों ने पंजाब के बीजेपी अध्यक्ष अश्विन शर्मा का घेराव किया। पुलिस की कोशिशों के बावजूद किसानों ने बैरिकेड्स को तोड़ दिया। जालंधर में किसान नेताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया और कहा कि वे तब तक ऐसा करते रहेंगे जब तक कि इन काले कानूनों को वापस नहीं लिया जाता। ऊना में नगर परिषद और नगर पंचायत के चुनाव में वोट डाले गए। मतदान केंद्रों पर बड़ी लाइनें देखने को मिली हैं। साहिबगंज में बढ़ती ठंड के प्रकोप को देखते हुए तालझारी प्रखंड विकास के पदाधिकारी साइमन मरांडी ने कंबल वितरण किया, जिसके बाद लोगों ने उनका धन्यवाद किया। तारानगर में ग्राम पंचायत सरपंच की अध्यक्षता में सम्मान समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें कई दिग्गज लोग शामिल हुए। पटना में 4 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम देने की घटना सामने आई। वारदात को अंजाम लगभग 40 वर्षीय व्यक्ति ने दिया है। जोधपुर SP अनिल कायल ने ओसियां थाने का निरीक्षण किया, जहां पर पुलिस अधीक्षक ने आपराधिक गतिविधियों और कानून व्यवस्था की जानकारी ली। अथरी में विधायक महेश ने विकास कार्यों का भूमि पूजन किया, साथ ही ग्रामीणों की समस्याओं को भी सुना। जोधपुर में मुख्य सड़क के किनारे पर कचरे का ढेर लगा हुआ है, जिस वजह से स्थानीय लोगों और वाहन चालकों को काफी समस्या का सामना करना पड़ता है। जोधपुर में वॉलीबॉल मुकाबले का शुभारंभ हुआ, जिसमें कप्तान विक्रम सिंह की टीम ने रंजीत सिंह निर्माण की टीम को 2-1 से हराया।
लखीमपुर खीरी में बर्ड फ्लू के खतरे को देखते हुए दुधवा टाइगर रिजर्व के लिए एडवाइजरी जारी की गई और पार्क के जलाशय और घास के मैदानों के आसपास डॉक्टरों की टीम और बर्ड एक्सपर्ट को तैनात किया गया। डबरा में लोग कड़ाके की ठंड से मौसम का सितम झेल रहे हैं। ऐसे जरूरतमंदों का डबरा चेतना मंच कंबल वितरण कर सहारा बना है। उमरेठ में कृषि कानूनों के विरोध में कांग्रेस के नेतृत्व में किसानों ने प्रदर्शन किया, जिसमें किसानों ने भारी संख्या में हिस्सा लिया। यमुनानगर में आरटीए विभाग लगातार ओवरलोड वाहनों पर शिकंजा कस रहा है। एक हफ्ते में विभाग ने ओवरलोड वाहनों के 26 लाख रुपए के चालान किए हैं। साहिबगंज में मनरेगा योजना भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रही है और वहीं शिकायत के बावजूद भी अधिकारियों की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। मधुबनी में पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने सरदार कृपाल सिंह के तैल चित्र का अनावरण किया और पुष्पांजलि अर्पित की। पूर्णिया में 1257 जल मीनार जिला के विभिन्न प्रखंडों ने बनाए गए हैं और लेकिन बावजूद इसके लोगों को योजना का लाभ नहीं मिल रहा। नरसिंहपुर पुलिस ने गोलीकांड के मामले में 4 लोगों पर मामला दर्ज किया और एसपी को ज्ञापन सौंपकर झूठे मामले में फंसाने का आरोप लगाया है। नरसिंहगढ़ की एक नदी में सोने के सिक्के निकलने की अफवाह पर लोगों ने नदी को खोदना शुरू कर दिया, लेकिन वहां पर सिक्के नहीं मिले। विदिशा में युवा बीजेपी नेता और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के बेटे कार्तिकेय चौहान का बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। सिंगरौली में कांग्रेस सेवा दल ने किसानों के समर्थन में तिरंगा यात्रा निकाली और यह यात्रा बैढ़न के चाचा नेहरू पार्क से निकाली गई। आज सेंसेक्स 400 अंक ऊपर पहुंच गया है। सेंसेक्स 49,000 पर कारोबार कर रहा है। निफ्टी भी 14,400 के ऊपर पहुंच गया है। लगातार चौथे दिन पेट्रोल डीजल के दाम नहीं बदले हैं। पेट्रोल 84 रुपए 20 पैसे प्रति लीटर तो वहीं डीजल 74 रुपए 38 पैसे प्रति लीटर के हिसाब से आज बिक रहा है। आरटीआर दाखिल करने के लिए आयकर विभाग ने करदाताओं को चिताया है। आयकर विभाग ने ट्वीट कर आयकर दाखिल करने के लिए कहा है। रियल्टी कंपनियों के संगठन क्रेडाई ने सरकार से मांग की है कि आने वाले बजट में कर छूट का दायरा बढ़ाया जाए ताकि घर की बिक्री में तेजी आ सके। ईपीएफ ने अपने सदस्यों की परेशानी कम कर दी है। अब घर बैठे ईपीएफ अकाउंट में अपने नए बैंक खाते की डिटेल अपडेट कर सकते हैं। एसबीआई ने फिक्स डिपॉजिट करने पर अब आपको ज्यादा ब्याज मिलेगा। नई ब्याज दरें 8 जनवरी से लागू हुई हैं। एसबीआई ने ग्राहकों को लोन ऐप से धोखाधड़ी से सावधान बचने के लिए कहा है। एसबीआई ने ट्वीट कर ग्राहकों को चिताया है और सेफ्टी टिप्स बताए हैं। व्यापारियों के संगठन कैट ने सरकार से व्हाट्सएप की नई प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर व्हाट्सएप और उसके पेरेंट कंपनी फेसबुक पर बैन लगाने की बात कही। आज से एक बार फिर सस्ता सोना खरीदने का मौका मिलेगा। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड की सीरीज वाली स्कीम 11 से 15 जनवरी तक खुल रही है। इलेक्ट्रिक कार बनाने के लिए हुंडई मोटर और एप्पल साझेदारी करेंगे। 2024 में अमेरिका से उत्पादन शुरू होने की संभावना है। दुनिया भर में कोरोना से संक्रमितों की संख्या 9,06,66,594 हो गई और वहीं इससे मरने वालों का आंकड़ा 19,42,463 हो गया है। ब्रिटेन में कोरोना का कहर नहीं थम रहा। लगातार ब्रिटेन में 13वें दिन 50,000 से ज्यादा केस आए और 563 लोगों की मौत हुई है। ब्रिटेन के बाद अब जापान में कोरोना का एकदम नया वेरिएंट मिला है। जापान स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि कोरोना का ये नया वेरिएंट ब्राजील से लौटे 4 लोगों में मिला है। अगले महीने ब्रिटेन में जॉनसन एंड जॉनसन की कोविड-19 वैक्सीन के सिंगल डोज को फरवरी में मंजूरी दी जा सकती है। दावा है कि उसकी मदद से ब्रिटेन के टीकाकरण अभियान को काफी बढ़ावा मिलेगा। कोरोना के नए वेरिएंट के खिलाफ फाइजर की वैक्सीन भी असरदार है। दरअसल कंपनी ने यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास मेडिकल ब्रांच के साथ संयुक्त परीक्षण के नतीजों को जारी कर दिया है। शिकागो में एक व्यक्ति ने 7 लोगों पर गोलियां चला दी, जिसके बाद वो व्यक्ति पुलिस से मुठभेड़ में मारा गया। जांचकर्ता हत्या के पीछे के इरादे का पता लगाने की कोशिश में जुटे हुए हैं। अमेरिका में प्रेसिडेंट इलेक्ट जो बाइडेन के 20 जनवरी को होने वाले शपथ ग्रहण समारोह से पहले फिर हिंसा हो सकती है। दरअसल पुलिस ने कैपिटल हिल में कुछ दूरी पर एक ट्रक से 11 बम जब्त किए।
जो बाइडेन के शपथ ग्रहण में वाइस प्रेसिडेंट माइक पेंस शामिल होंगे, जहां पर ट्रंप ने जाने से इनकार किया था। अमेजॉन, एप्पल और गूगल ने ट्रंप समर्थकों को पसंदीदा ऐप से हटाया क्योंकि हिंसा को बढ़ावा देने का आरोप लगा था। इंडोनेशिया की एयरलाइंस के शनिवार को क्रैश हुए विमान के दोनों ब्लैक बॉक्स की लोकेशन ट्रेस की गई है और इन्हें निकालने के लिए इंडोनेशिया नेवी की स्पेशल टीम को तैनात किया गया है। ट्विटर पर तापसी पन्नू और कंगना रनौत का आमना सामना हुआ। कंगना ने तंज पर बिना नाम लिए तापसी ने करारा जवाब दिया। अननोन कॉलर ने रात भर दिग्गज डायरेक्टर हंसल मेहता को परेशान किया। फिल्ममेकर ने ट्विटर पर मुंबई पुलिस के आधिकारिक अकाउंट को टैग करते हुए मामले की शिकायत की। सत्य साईं बाबा की जिंदगी पर आधारित बायोग्राफी में सत्य साईं की भूमिका में अनूप जलोटा देखेंगे और ये बायोग्राफी 22 जनवरी को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। सैफ अली खान ने वेब सीरीज तांडव के रोल पर कहा कि शाही जिंदगी मैंने बचपन से जी है। दरअसल ये वेब सीरीज भारतीय राजनीति के बारे में है। राखी सावंत के भाई राकेश ने हाल ही में एक खुलासा किया है कि पेट की कैंसर से मां जया जूझ रही है। कुछ ही दिन में सर्जरी होनी है। भारतीय खिलाड़ियों पर हुई नस्लीय टिप्पणी को ऑस्ट्रेलियाई कोच जस्टिन लैंगर ने शर्मनाक करार दिया। लैंगर ने कहा कि मेजबान होने के नाते हम अपने मेहमान के साथ बुरा व्यवहार होते नहीं देख सकते। पाकिस्तानी क्रिकेटर शोएब मलिक की कार का एक्सीडेंट हो गया। सड़क किनारे खड़े ट्रक में उनकी कार जा घुसी। पूर्व क्रिकेटर इरफान पठान तमिल फिल्म कोबरा से बड़े पर्दे पर डेब्यू करने जा रहे हैं, जिसका हाल ही में टीजर रिलीज हुआ और इस टीजर ने यूट्यूब पर धमाल मचा दिया। आईपीएल 2021 की नीलामी का आयोजन 11 फरवरी को हो सकता है। वहीं सभी टीमों को 20 जनवरी को अपने रिटेन और रिलीज खिलाड़ियों की लिस्ट जारी करनी है। अंपायर से बहस करने पर आईसीसी ने ऑस्ट्रेलियाई कप्तान पर 15% का जुर्माना लगाया और इसके साथ ही डिमेरिट पॉइंट भी मिला है। तो इसी के साथ यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।